गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो। चलो बच्चों, आज फिर हम लोग लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, एक बार पिछले क्लास का एक बार रिव्यू करते हुए फिर इस लेक्चर को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चों, पिछले क्लास में क्या हम डिस्कस किए थे बच्चों कि काइनेमेटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन में क्या फार्मूला होता है। अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट के लिए अलग फार्मूला होगा। ठीक, कि वो फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, जिससे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी या थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ठीक, ये सब फार्मूला बच्चों हम लोग कब अप्लाई करेंगे, जब अल्फा का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, तो टोटल इसमें बच्चों दो केस होता है, एक कांस्टेंट का और दूसरा वेरिएबल का। तो जब भी वेरिएबल आएगा तो वहां पर हम लोग हमेशा कैलकुलस मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक, और जब भी कांस्टेंट रहेगा अल्फा तो वहां पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, तो कैलकुलस मेथड में बच्चों या तो इंटीग्रेशन आएगा, नहीं तो डिफरेंशिएशन आएगा। जैसा सिचुएशन बनेगा वैसा हम लोग वहां पर कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों। ठीक, तो हम कांस्टेंट का फार्मूला भी आपको बता दिए थे, सारा फार्मूला भी लिख दिए थे। लीनियर मोशन के साथ कंपेयर करके बच्चों हम आपको सारा फार्मूला लिखे थे। वेरिएबल के लिए सारा जो स्टैंडर्ड पैरामीटर है वो भी लिख दिए थे हम। उसमें दो पॉइंट बच्चों हम डिस्कस किए थे। दोनों पॉइंट में बच्चों हम स्लोप के बारे में भी डिस्कस किए थे और एरिया के बारे में भी डिस्कस किए थे। जहां पर डिफरेंशिएशन होगा वहां पर स्लोप का टर्म आएगा, जहां पर इंटीग्रेशन होगा वहां पर बच्चों एरिया का टर्म आएगा। ठीक, तो तीसरा पॉइंट देखो बच्चों हम लोग आज अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद बच्चों आज हम क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आज का जो क्वेश्चन होगा बच्चों वो अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट पर क्वेश्चन होगा। कहने का मतलब कि वो क्वेश्चन बच्चों आपको क्या होगा, सारा फॉर्मूला बेस्ड होगा। अगले क्लास में जो क्वेश्चन बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे वो वेरिएबल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहले देखो थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट तक पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं वेरिएबल के केस में। थर्ड पॉइंट देखना बच्चों, ये चीज आपको पता होगा। इधर देखो बच्चों लीनियर है और सेम इसी का इधर क्या है, एंगुलर है। बच्चों देखो एक्सेलरेशन का आपको फॉर्मूला पता है। लीनियर में एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, डीवी बाई में dt। हम क्या किए बच्चों, कुछ नहीं किए, इसमें क्या कर दिए कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट ds से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए और ds से नीचे डिवाइड कर दिए। बताओ इससे करने से हमको बताओ इसके वैल्यू पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये सब कट के वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक, बट यहां से देखो बच्चों एक रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा, तो देखो बच्चों यहां पर हम क्या कर दिए, इसका पोजीशन इंटरचेंज कर दिए। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लो बच्चों कि मान लो ये वैल्यू आपका 5/3 है। हम क्या किए, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से नीचे डिवाइड कर दिए। बताओ बच्चों इसके वैल्यू पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो क्या इस टोटल टर्म को बच्चों अगर इसका पोजीशन हम इंटरचेंज कर दें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। अरे वैल्यू तो अभी भी 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, वैल्यू अभी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, तो ऐसा ही कंसेप्ट देखो कुछ हम यहाँ पर भी अप्लाई किए हैं। क्या किए बच्चों, हम यहाँ पर कि इसका पोजीशन को इंटरचेंज कर दिए। तो जब पोजीशन को बच्चों इंटरचेंज कर दिए तो बताओ क्या होगा, डीवी बाई में ds। ठीक, और ये dt यहाँ चला आया तो ds बाई में क्या हो गया, dt। अब बताओ बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज क्या होता है, वेलोसिटी v। तो बताओ इसको बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन a इक्वल टू v dv बाई में ds। ठीक, ये देखो एक्सेलरेशन का बच्चों दूसरा फॉर्मूला है। ये चीज आप पढ़े होंगे बच्चों कहाँ पर, काइनेमेटिक्स में। ठीक, ये चीज आपको बताया गया होगा। ठीक, यहाँ पर देखो t के टर्म में था, यहाँ पर बताओ क्या है, s के टर्म में। अगर वेलोसिटी अगर आपका फंक्शन होगा t के टर्म में तो यहाँ से इस फॉर्मूला से हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, और अगर वेलोसिटी आपका डिस्प्लेसमेंट के टर्म में होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करके एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालेंगे। बच्चों देखो ध्यान से, ये जो टर्म है बताओ वो क्या दे रहा है, स्लोप ऑफ द
VS ग्राफ, स्लोप ऑफ द VS ग्राफ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक बच्चों, कुछ नहीं, उसके बाद क्या कर दिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों तो V इंटू डी होगा, V इंटू डी। इधर में बताओ क्या लिखेंगे, A इंटू ds। ठीक, दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन दे दिए। ठीक, यहां पर देखो A ds, मतलब इधर जो वेरिएबल पैरामीटर है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और इधर जो वेरिएबल पैरामीटर है बताओ क्या है बच्चों, वेलोसिटी है। यहां तक बताओ सबको समझ में आ रहा है। ठीक, अब देखो बच्चों कि यहां पर देखो लिमिट S1 था तो उस समय इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u था, और जब ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट S2 हो गया तो उस समय बताओ फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, v हो गया। ठीक, अब देखो अगर मान लो यहां पर बच्चों कि एक्सेलरेशन का वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट होगा, और मान लो आपका इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो कुछ नहीं करना, बस इसको ये वैल्यू इसमें पुट करो, इंटीग्रेट करो, लिमिट रखो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। दूसरा केस क्या होगा बच्चों, ग्राफ का, तो ध्यान से देखो तो इसका इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाय में 2, मतलब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय में 2। ध्यान से देखो बच्चों ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, पिछले क्लास में भी हम बता चुके हैं आपको कि एरिया अंडर द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होगा वो ऑलवेज बताओ किसके बराबर होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय में 2। ये रिलेशन बताओ किसके लिए अप्लाई किया, बताओ लीनियर पैरामीटर। सेम आपका किस में आएगा, एंगुलर में आएगा। तो एंगुलर में बच्चों देखो क्या होगा, अल्फा इक्वल टू, देखो यहाँ पर थोड़ा जल्दबाजी कर, मतलब जल्दबाजी में कैलकुलेशन करेंगे हम लोग कि अल्फा बराबर बताओ क्या होगा, डी ओमेगा बाई में डी टी। कुछ नहीं किए, डी थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए, कर सकते हैं, पोजीशन इंटरचेंज कर दिए, तो बताओ क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई में डी थीटा, और ये बताओ डी थीटा बाई में डी टी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक, इसको बताओ, और बच्चों क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई में डी थीटा। इसको बताओ हम लोग क्या बोल सकते हैं, बताओ स्लोप ऑफ द ओमेगा थीटा ग्राफ, स्लोप ऑफ द ओमेगा थीटा ग्राफ। अब कुछ नहीं किया बच्चों, इसको क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों तो यहाँ पर क्या आएगा, ओमेगा डी ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा डी थीटा, क्या होगा, अल्फा डी थीटा। ठीक, लिमिट रख दो, तो इसका इनिशियल लिमिट बताओ कितना है, थीटा 1, फाइनल लिमिट कितना है, थीटा 2, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ओमेगा नॉट, फाइनल बताओ कितना हो जाएगा, ओमेगा। लिमिट विमिट सब कुछ रखोगे बच्चों। अगेन यहाँ पर सेम दो केस बनेगा कि अगर आपको मान लो कि अल्फा का वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ थीटा गिवन है, ठीक, और इनिशियल एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी ओमेगा नॉट भी गिवन है, और मान लो किसी इंस्टेंट पर फाइनल एंगुलर स्पीड ओमेगा का वैल्यू पूछा जाए। ठीक, तो कुछ नहीं करना बच्चों, इसका वैल्यू इसमें रखो, इंटीग्रेशन सॉल्व करो, लिमिट पुट करो, सॉल्व करके फाइनली यहां से ओमेगा का वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा केस बच्चों क्या होगा कि दूसरा केस जो होता है बच्चों कि यहां पर एरिया के टर्म में, दूसरा केस बच्चों क्या होता है, एरिया के टर्म में। तो एरिया के टर्म में बताओ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो ये जब सिंप्लीफाई किए बच्चों तो ये बताओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया अंडर द अल्फा थीटा ग्राफ। क्या अल्फा है बताओ, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ का एरिया देगा वो बताओ बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 2। किसी केस में मान लो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या है, 0 है, तो आप यहाँ पर 0 पुट कर देना। मान लो अगर उसका वैल्यू गिवन होगा तो वैल्यू पुट कर देना। ठीक, कुछ भी दे क्वेश्चन में, अगर आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है बच्चों, ये थर्ड पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों। ठीक, समझ कर इसको लिखो। देखना बच्चों, ये फोर्थ पॉइंट, ये खास कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है, इसको एज ए फॉर्मूला आप याद रखना। जैसे मान लो हम ये मान लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो जैसे व्हील है, वो रोटेट कर रहा, व्हील मतलब
पहिया एक है जो रोटेट कर रहा है, ठीक। तो रोटेट कर रहा है तो बताओ वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये थीटा बताओ किस में आएगा, स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन में, ठीक। तो बताओ कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि बताओ ये थीटा रेडियन में दे रखा है तो इसको कन्वर्ट कर तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन में, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन में। तो देखना इसका स्टैंडर्ड देखो फॉर्मूला होता है थीटा रेडियन इक्वल टू 2 पाई एन, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन में बताओ कितना रेडियन होता है 2 पाई। ऐसा हमको नहीं पता है, क्या मान लिया हम, एन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हो रहा है तो एन से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, थीटा रेडियन के बराबर। यहां से देखो एन के बराबर, एन के बारे में भी लिख दिए, एन क्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या रोटेशन, ठीक। यहां से एन का वैल्यू आप निकाल सकते हो, एन इक्वल टू क्या होगा थीटा, थीटा का वैल्यू मस्ट भी देखना बच्चों किसमें है, रेडियन में होना चाहिए, डिवाइडेड बाई में 2 पाई। तो ये एन जो होगा बताओ क्या होगा, रिवॉल्यूशन या रोटेशन होगा, ठीक। इसका अगर प्रूफ देखोगे तो एक लॉजिक देखो मैं अप्लाई किया हूं, क्या कि एक रिवॉल्यूशन में बताओ कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, रेडियन में 2 पाई। हमको नहीं पता है एन रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट कर गया तो उस समय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, थीटा रेडियन। तो देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा बराबर बताओ कितना हो जाए 2 पाई एन, सेम वही देखो रिजल्ट, ठीक। तो यहाँ से एन का भी वैल्यू तुम निकाल सकते हो, कितना हो जाए थीटा डिवाइडेड बाई में 2 पाई, ठीक। ये काफी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर, ये काफी स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चों, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ, क्योंकि कभी क्वेश्चन में इस पर डायरेक्ट मतलब लास्ट में इसको कन्वर्ट करके आंसर पूछता है, ठीक। उसी तरह बच्चों कभी कभी देखना एंगुलर स्पीड ओमेगा के लिए भी क्या हो सकता है बताओ, नंबर ऑफ, ये अलग टर्म में देखना बच्चों, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या रोटेशन, रोटेशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन, इसी को बताओ बच्चों क्या बोलते हैं, RPS इज इक्वल टू, देखो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं बच्चों इस रिजल्ट से, देखो इस रिजल्ट से यहां पर देखो पर सेकेंड है, मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, ओमेगा का टर्म। ये ओमेगा का जो वैल्यू लोगे बताओ बच्चों ये मस्ट भी किस में होगा, रेडियन पर सेकेंड में, डिवाइडेड बाई में कुछ नहीं करना है, 2 पाई से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कहने का मतलब बच्चों कि कभी मान लो क्वेश्चन में ओमेगा का वैल्यू दे रखा, ओमेगा का स्टैंडर्ड यूनिट बच्चों क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, बट आंसर में दे रखा है जो 4 ऑप्शन देगा तुमको, उसमें आंसर दे रखा है तुम्हारा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड मतलब आरपीएस में कुछ नहीं करना है, आप यहां पर रेडियन पर सेकेंड वैल्यू निकाल चुके हो, उसको 2 पाई से डिवाइड कर दो, फाइनली जो आंसर आ जाएगा बताओ किस में आ जाएगा, किसमें बच्चों, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में। ये कन्वर्जन बच्चों हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ठीक। ये छोटा छोटा पॉइंट है बच्चों, ठीक। मैं एक बार उसको रिवाइज करा दिया हूं। अब बच्चों देखो हम लोग इस पर न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, ठीक। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, 2-3 जो भी क्वेश्चन है बच्चों वो HC वर्मा का क्वेश्चन है, आपके सामने मैं क्वेश्चन लिखूंगा, सॉल्व करूंगा, देखना कितना आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, देखना, ए व्हील रोटेट्स विथ ए कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो बताओ बच्चों ये किसका वैल्यू दे रखा है, ठीक। ये किसका दे रखा है बच्चा वैल्यू, अल्फा का वैल्यू दे रखा है बच्चों कितना, 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द व्हील स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि ओमेगा नॉट का वैल्यू बताओ बच्चों कितना है, 0। ये सब बच्चों हम मान के चल रहे हैं कि इतना बेसिक आपको आता है, क्योंकि लीनियर के साथ इसको कंपेयर करके हम आपको बताए हैं बच्चों। 0 रेडियन पर सेकेंड, क्या पूछ रहा है बच्चों, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक इन फर्स्ट 10 सेकेंड,
हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछ रहा है बच्चों। जस्ट अभी आपको बताया है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बट ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको रेडियन में नहीं निकालना है। जस्ट अभी हम आपको कन्वर्जन बताएं, वो कन्वर्जन अप्लाई करके कैपिटल एन का वैल्यू निकाल लोगे। तो थोड़ा बहुत फिगर से थ्रू समझते हैं बच्चों कि देखो ये मान लो व्हील है, ठीक, इधर देखो इस व्हील का इधर कहीं बताओ बच्चों क्या होगा, एक्सिस होगा, ठीक ठीक। अब देखो ये बच्चों बोल रहा है कि ये व्हील कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो बताओ इसका पाथ बच्चों क्या होगा, सर्कुलर पाथ, ठीक। कांस्टेंट, शुरू में व्हील बताओ क्या था, रेस्ट में था, मतलब कि ओमेगा नॉट का वैल्यू बताओ शुरू में क्या था बच्चों, 0 था, जब रेस्ट में था। तो पूछ रहा कि बताओ कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर जाएगा, कितना टाइम में, t इक्वल टू 10 सेकेंड में। यही बच्चों क्वेश्चन का समरी है, कुछ नहीं बच्चों। इसमें देखो क्या गिवन है, अल्फा का वैल्यू गिवन है, ओमेगा नॉट का वैल्यू गिवन है, टाइम का बच्चों वैल्यू देखो यहाँ पर गिवन है कितना, 10 सेकेंड। किसका वैल्यू पूछा जा रहा है बच्चों, थीटा का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है बच्चों। इसमें से देखो 3 वैल्यू बच्चों गिवन है, चौथा वैल्यू पूछा जा रहा है। बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अल्फा कांस्टेंट है बच्चों, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक। बहुत आसान फॉर्मूला है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू बताओ क्या है, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसमें से 3 वैल्यू देखो पता है बच्चों, ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। याद रखना बच्चों कि इसमें जो थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो रेडियन में आएगा। वैल्यू पुट करो बच्चों यहाँ पर, तो ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना है, तो 0 इंटू 10 प्लस हाफ, अल्फा का वैल्यू बताओ बच्चों कितना दे रखा है, 2 इंटू टी का वैल्यू कितना है, 10 का स्क्वायर बताओ कितना होगा, 100। ये बताओ 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। तो बताओ बच्चों यहाँ पर थीटा का वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा बच्चों, 100 रेडियन आएगा बच्चों, 100 रेडियन। देखो ये बच्चों हम लोग का आंसर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बताओ क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, मतलब कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछ रहा है, एन का वैल्यू, कब कैपिटल एन का वैल्यू। जस्ट आपको रिलेशन बताए थे, बताओ बच्चों क्या बताए थे, एन बराबर क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू बताओ बच्चों कितना होगा, थीटा इन रेडियन डिवाइडेड बाय में क्या कर दोगे, 2 पाई। तो बताओ बच्चों थीटा का वैल्यू कितना निकाला रेडियन में, 100 डिवाइडेड बाय में 2 पाई। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 50, और 50 और पाई का वैल्यू कितना लेते हैं, नियर अबाउट 3.14। तो ये वैल्यू जब डिवाइड करोगे तो बताओ बच्चों नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन नियर अबाउट कितना आ जाएगा, 16, ठीक। इसको डिवाइड करोगे तो बताओ ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 16, मतलब कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा बच्चों, 16 रिवॉल्यूशन इस टाइम पीरियड में। बताओ बच्चों क्या ये क्वेश्चन टफ था, कुछ टफ नहीं है बच्चों। काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व किए हो, सारा कंसेप्ट हम आपको बता दिए, आराम से बच्चे इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप खुद से एक बार ट्राई करना, उसके बाद नहीं बनेगा तो आप सॉल्यूशन देखना। हाँ तो बच्चों देखना, दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले बच्चों क्वेश्चन पढ़ के समझोगे क्या गिवन है और किसका वैल्यू कैलकुलेट करना, नहीं समझ में आया तो एक बार रफली फिगर ड्रॉ करो, उसके बाद सारा सिचुएशन आपको समझ में आएगा, ठीक। तो देखो मैं क्वेश्चन पढ़ के पहले फिगर ड्रॉ करता हूं। एक व्हील है, चलो एक व्हील साइड में बना दो, इधर एक व्हील है, इसका ये देखो एक्सिस है, ठीक। अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, कैसे, विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। कैसे रोटेट कर रहा है, अल्फा इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, ठीक बच्चों। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब देखा यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है उसको साइड में लिखते जाओ। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब ओमेगा नॉट का वैल्यू बताओ कितना दे रखा है, 0 रेडियन पर सेकेंड। अल्फा बताओ बच्चों क्या गिवन है, कांस्टेंट है, ठीक। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट रीचेज 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड।
बताओ बच्चों ये किसका वैल्यू गिवन है? ओमेगा का डायरेक्ट वैल्यू गिवन नहीं है क्योंकि रिवॉल्यूशन है। इसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तब जाके आपका ओमेगा का वैल्यू पता चलेगा। मतलब कि यहाँ पर वैल्यू बताओ किसका गिवन है बच्चों? एफ का वैल्यू गिवन है 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये एफ आपको इनडायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं ओमेगा ही होता है। कब? जब इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, ये रिलेशन हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कितना टाइम में बताओ? t इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक, क्वेश्चन में बताओ क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा का वैल्यू पूछा जा रहा है। पहले बताओ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? अल्फा का वैल्यू। ऑल्सो फाइंड द एंगल रोटेटेड ड्यूरिंग द 4 सेकेंड। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ पर अल्फा का वैल्यू जब निकालना होगा तो मेरे पास देखो बच्चों 2 ऑप्शन होगा। अल्फा का जो यूनिट होगा, यूनिट रखने का 2 ऑप्शन, एक रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर होगा और दूसरा बताओ क्या हो सकता है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये एच.सी. वर्मा का पहला क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज का। ठीक, तो एच.सी. वर्मा में जो आंसर दे रखा है वो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर में दे रखा है, तो हम भी उसी में आंसर लिखेंगे। आप रेडियन में भी लिख सकते हो बच्चों, कुछ नहीं करना, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना, कुछ भी नया चीज इसमें नहीं है बच्चों। तो देखो सबसे पहले निकालना क्या? अल्फा का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है एंड और क्या निकालना है? थीटा का वैल्यू। और थीटा का वैल्यू देखना, आंसर जो दे रखा है बच्चों इसमें एच.सी. वर्मा में रेडियन में दे रखा है, तो हम भी रेडियन में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो बच्चों ये बताओ क्या हो गया? फाइनल एंगुलर स्पीड। ठीक, और ये इनिशियल है, अल्फा का ये वैल्यू गिवन है, टाइम का ये वैल्यू पता है। तो फॉर्मूला बताओ। देखो पहले हम अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए देखो एक वैल्यू पता है, 2 वैल्यू पता है, 3 वैल्यू पता है, चौथा वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसके लिए बच्चों बताओ फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इसमें से 3 वैल्यू पता है, चौथा वैल्यू बच्चों हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, अब देखो बच्चों हम यहां पर रख रहे हैं यूनिट रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में ही। क्यों? क्योंकि इस केस में अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में आएगा। बट अगर मान लो आपको आंसर निकालना होगा रेडियन पर सेकेंड में, तो कुछ नहीं करना है। बताओ यहां से ओमेगा का वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे? 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पाई इंटू क्या हो जाएगा? 100। ये कितना हो जाएगा? 200 पाई, और यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड हो गया। इसमें वैल्यू पुट कर दोगे, तो इस केस में जब ये वैल्यू पुट करोगे तो अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो किस में आ जाएगा बच्चों? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक, कुछ भी ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा सिंपल कंसेप्ट हम आपको बता दिए। तो अभी देखो वैल्यू निकालने रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर में। देखो इसका देखो वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ पर। ओमेगा का वैल्यू बताओ कितना है? 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है। ठीक, ये तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 अब प्लस अल्फा का तो वैल्यू निकालना ही है, कितना टाइम में? 4 सेकेंड में। तो बताओ बच्चों अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई में 4, ये कितना हो जाएगा? 25। 25 क्या होगा बच्चों बताओ? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो जाएगा? रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों देखो यहीं पर, अगर देखो यहीं पर साथ में मैं निकाल भी देता हूं क्या कि इसका रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू 25 इज इक्वल टू बताओ बच्चों कितना होगा? 50 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया। सेकेंड पार्ट में देखो ये क्या था? फर्स्ट पार्ट का आंसर था। सेकेंड पार्ट में बच्चों थीटा का वैल्यू निकालना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का वैल्यू निकालना है बच्चों रेडियन में। ठीक, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो थीटा बराबर देखो क्या होगा बच्चों? यहाँ पर 2 फॉर्मूला तुम अप्लाई कर सकते हो। पहला फॉर्मूला थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। देखो इसमें सारा वैल्यू अब हम लोग को पता चल गया। अल्फा का वैल्यू यहाँ पर निकाले, टाइम का वैल्यू पता, ओमेगा नॉट का वैल्यू पता है। दूसरा फॉर्मूला देखो यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस अल्फा, सॉरी प्लस क्या होता है? 2 अल्फा इंटू थीटा। ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू भी जस्ट निकाले, यहाँ से भी थीटा का वैल्यू
निकाल सकते हो। आप जिसमें कंफर्टेबल हो फार्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो हम देखो इसी से सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। तो देखो थीटा इक्वल टू बताओ ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, 0। ये फाइनली 0 लिख दिया हूं, प्लस हाफ अल्फा का वैल्यू देखो रेडियन पर सेकेंड वाला वैल्यू पुट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि थीटा का वैल्यू हमको किस में निकालना है, रेडियन में निकालना है। क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपसे नहीं पूछा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछता तो कैपिटल एन का वैल्यू निकालते। ठीक, यहाँ पर देखो अल्फा का वैल्यू क्या पुट करोगे, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो 50 पाई इंटू टी स्क्वायर। देखो टी का वैल्यू बताओ कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। ये बताओ बच्चों कितना हो जाएगा, 8। ठीक, तो यहाँ पर बताओ बच्चों थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 400 पाई, और इसका जो यूनिट होगा बताओ बच्चों क्या होगा, रेडियन में होगा। ये हम लोग का दोनों पार्ट का आंसर हो गया। बताओ बच्चों क्या ये क्वेश्चन टफ था? बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों। ठीक, हाँ तो बच्चों देखना अगला क्वेश्चन, ये भी देखो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। पहले क्वेश्चन पढ़ लो क्या है, ए बॉडी रोटेट्स अबाउट ए फिक्स एक्सिस विथ एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर पहले सॉल्यूशन में देखना जो वैल्यू गिवन है वो लिख रहा हूं। तो देखो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू देखो कांस्टेंट है और कितना है, 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। थ्रू व्हाट एंगल डज इट रोटेट ड्यूरिंग द टाइम इन विच इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 5 रेडियन पर सेकेंड टू 15 रेडियन पर सेकेंड। ब्रदर देखो यहाँ पर कुछ मान लो इस टाइप का ऐसा कोई बॉडी है, ऐसे रोटेट कर रहा। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसका ये जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ये जो वैल्यू होगा बताओ क्या होगा, ओमेगा। तो देखो यहाँ पर इनिशियल 5 है और फाइनल बताओ कितना है, 15 है। तो ओमेगा का वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब कि जिस डायरेक्शन में ये बॉडी रोटेट कर रहा था उसी डायरेक्शन के अलोंग अल्फा का भी डायरेक्शन है। तभी इस केस में बच्चों क्या बताए थे कि एंगुलर स्पीड का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ द अल्फा एंड डायरेक्शन ऑफ द ओमेगा दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तभी तो ये वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक, और देखो क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पर ओमेगा नॉट का वैल्यू गिवन है 5 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का वैल्यू गिवन है, वो भी कितना है, 15 रेडियन पर सेकेंड। क्या पूछा जा रहा है बच्चों कि आपसे थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन नहीं पूछा जा रहा। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पूछा जा रहा है। इसका यूनिट बताओ बच्चों किस में रखोगे, रेडियन में। ये वैल्यू कैलकुलेट करना इस टाइम इंटरवल में। कौन सा टाइम इंटरवल, कि जब इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 5 था और फाइनल कितना हो गया, 15। तो इस इंटरवल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का वैल्यू कितना होगा। देखो बच्चों यहाँ पर एक वैल्यू पता है, 2 वैल्यू पता है, 3 वैल्यू पता है, चौथा वैल्यू कैलकुलेट करना। बताइए चारों रिलेशन कौन सा फॉर्मूला में आता है, सबको पता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। सब वैल्यू पुट कर दो बच्चों। यहाँ पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितना है, 15। तो 15 का स्क्वायर बताओ क्या करोगे, 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू अल्फा का वैल्यू 1 है इंटू थीटा। देखो ये 15 का स्क्वायर बताओ बच्चों कितना होगा, 2 5। अब -5 का स्क्वायर इधर लाओ, इक्वलिटी के इधर लाओगे तो क्या होगा, -25 इक्वल टू 2 थीटा। दिस इंप्लाइज बताओ 2 थीटा इक्वल टू बताओ कितना होगा यहाँ पर 200। तो बताओ थीटा इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, 200 डिवाइडेड बाई में 2। ठीक, तो ये बताओ बच्चों कितना हो जाएगा, 100। और इसका बताओ यूनिट क्या होगा बच्चों, रेडियन में। ठीक,
नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन भी पूछ सकते हैं आपसे, तो मान लो पूछ ही लिया तो बताओ कितना हो जाएगा, थीटा बाई में 2 पाई। निकाल लोगे यहां से आप आंसर, नंबर ऑफ कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर जाएगा इस इंटरवल में, वो भी वैल्यू निकाल लोगे। क्या बताओ ये बच्चों टफ था? कितना आसान क्वेश्चन है, बशर्ते आपको बेसिक कंसेप्ट, ठीक, क्या होता है, फॉर्मूला कैसे आया, फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, अगर ये चीज आपको आता है तो कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर ढंग से पढ़ोगे तो इससे इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक, बशर्ते आपका इंटरेस्ट आना चाहिए। ठीक, आगे देखो अभी और सारा चीज हम लोग को डिस्कस करना, ठीक। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखना बच्चों, एक क्वेश्चन हम ग्राफ का ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। तो देखो ग्राफ दे रखा किसके बीच में, रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये रिवॉल्यूशन पर सेकंड नहीं है बच्चों, रिवॉल्यूशन पर मिनट है। रिवॉल्यूशन पर मिनट का कन्वर्जन हम आपको बता चुके हैं रिवॉल्यूशन पर सेकंड के, ठीक। और टाइम के बीच में देखो ऐसा ग्राफ गिवन है, ठीक। तो ये देखो जो पॉइंट है, देखना ये पॉइंट को देखो मिला दे रहे हैं, तो ये आपका 600 है, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग देखो जो ये टाइम है ये कितना है, 8 है, ठीक। ये ग्राफ गिवन है। क्वेश्चन में भी देखो दे रखा है कि टेबल फैन है जो कि रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर स्पीड, कितना दे रखा है, 2400 रिवॉल्यूशन पर मिनट में। इस स्विच ऑफ, ठीक, एंड द रिजल्टिंग वेरिएशन ऑफ द आरपीएम विथ टाइम इज शोन इन द फिगर। द टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, क्या निकालना है बच्चों बताओ, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब एन का वैल्यू निकालना बच्चों, ऑफ द फैन बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। देख रहे हो बच्चों कि यहां तक आते आते t=24 सेकेंड आते आते ये फैन क्या हो जा रहा है, स्विच ऑफ हो जा रहा है, क्योंकि इस यहां तक आते आते इसका एंगुलर स्पीड क्या हो जा रहा है बच्चों, 0 हो जा रहा है, ठीक। अब बच्चों देखो यहाँ पर सबसे पहला काम इसका स्टैंडर्ड वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड वैल्यू में बताओ आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट को बताओ हम क्या बोले थे, कन्वर्ट करोगे तो बताओ क्या है, रिवॉल्यूशन पर मिनट का वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए बताओ आरपीएस डिवाइडेड में क्या था, 60 था, ठीक। मतलब कि यहाँ पर इसको कन्वर्ट करोगे, इसको क्या लिखोगे, पर मिनट डिवाइड में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो सब में 60 से डिवाइड कर दो, ठीक। ये सब के सब यूनिट बताओ किस में आ जाएगा, मतलब हम अलग से ना ग्राफ कर ड्रॉ करके यहीं पर कर देने, तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड का देखो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 40, ये 40 आ गया, और ये बताओ कितना आ जाएगा बच्चों, 10। मतलब कि ये 40 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, और ये भी बताओ क्या, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक। आप यहां से भी आंसर निकाल सकते हो, बट वही कैलकुलेशन हम यहीं पर कर देने की डायरेक्ट हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। अब याद करो बच्चों कि हम ग्राफ के टर्म में आपको एरिया के टर्म में कुछ हम ग्राफ बताए थे, क्या बताए थे बच्चों, याद करो क्या बताए थे कि एरिया अंडर द ओमेगा टी ग्राफ क्या देता है, विच गिव्स द वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। याद करो बच्चों इसका फॉर्मूला हम डिराइव किए थे किसमें, वेरिएबल पैरामीटर में, कि इसका जो एरिया देगा ऑलवेज आपको बताओ क्या देगा, थीटा देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब यहां पर देखो बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन के टर्म में नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ये बताओ वैल्यू क्या है, इनडायरेक्टली ओमेगा है, ठीक। हालांकि ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी का दे रखा है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, ओमेगा, ठीक। तो बताओ यहां पर रिवॉल्यूशन पर सेकेंड वर्सेस टाइम है, तो इसको सॉल्व करोगे तो जो थीटा का वैल्यू आएगा वो रिवॉल्यूशन या रोटेशन के टर्म में आएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ
रोटेशन के टर्म में आएगा। अगर यही ग्राफ रेडियन पर सेकंड में रहता और तब जाके इसका एरिया लेते तो बताओ, एरिया मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालते, तब जाके इसका आंसर किस में आता, रेडियन में आता। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, जिसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू गिवन होगा वैसा कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, वैसा हम लोग का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इतना तो जरूर पता चल गया बच्चों कि इसका जो एरिया लेंगे बताओ वो एरिया किसके बराबर मिलेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर। अब एरिया बताओ, इस फिगर को देखो बताओ बच्चों, अगर इस फिगर को ध्यान से देखोगे टोटल फिगर को, तो ये फिगर टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। ये 2 पार्ट ट्रायंगल बन रहा है और ये पार्ट बताओ क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। इसका एरिया लिख दो, तो एरिया ए बराबर बताओ ये क्या देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ ये किसके टर्म में आएगा, बताओ एन, कैपिटल एन के टर्म में आएगा। क्यों, क्योंकि रिवॉल्यूशन के टर्म में है। इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, इसका एरिया मान लो A1 मान लो, इसका एरिया क्या मान लो A2 और इसका एरिया क्या मान लो A3। तो बताओ टोटल एरिया कितना होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। चलो बताओ फर्स्ट का एरिया बताओ बच्चों कितना होगा। ये ट्रायंगल का एरिया क्या जानते हो, 1/2 इंटू बेस, बेस का वैल्यू बताओ कितना है 8, और जितना ये वैल्यू होगा उतना ही क्या होगा ये वैल्यू, इंटू हाइट। तो हाइट देखो बच्चों इसके लिए ये होगा, तो ये हाइट बताओ बच्चों कितना हो जाएगा, ये टोटल 40 है और ये बताओ कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 30 प्लस। चलो A2 का वैल्यू बताओ क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ बताओ कितना है 8 इंटू हाइट, विड्थ कितना है 10 है। अब प्लस इसका एरिया बताओ बच्चों क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया अगेन 1/2 इंटू बेस, तो बेस देखो बच्चों ये होगा, तो बेस कितना हो जाएगा 24 माइनस 8 16 इंटू हाइट बताओ कितना है 10। देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करो, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, ये 4 से और ये कितना हो जाएगा 8 से, तो बताओ ये बच्चों कितना हो जाएगा 120 प्लस ये कितना होगा 80 और प्लस ये कितना होगा 80 इज इक्वल टू ये बताओ 200 और प्लस 80 280 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। देखो इसमें से कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल सेकंड इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ में आया बच्चों, क्या ये टफ क्वेश्चन था? ऐसा ही सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, जेईई मेंस और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चों। क्या ये टफ था? कहीं से भी आप बताओ टफ लगा? बशर्ते कि आपको बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्लास में बच्चों और इस पर थोड़ा सा एडवांस में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद वेरिएबल पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, अगर आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हो तो एक बार ढंग से रिवीजन कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग टोटली कैलकुलस का जरूरत पड़ेगा, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का। ठीक है बच्चों, ठीक, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।